इस हफ्ते बिग बॉस में सबने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं एक दूसरे पे। किसी ने किसी को धक्का दिया तो कोई किसी के कैरेक्टर पर गया, किसी के बीच हुई बहुत लड़ाई तो कहीं हो रहा है सेलिब्रेशन। एक टास्क चल रहा था टाइम कोड का, जिसके अंदर सारा ने सबको बहुत ज्यादा परेशान किया और एक सिचुएशन ऐसी आई जिसके अंदर चुम उसकी वजह से गिरने वाली थी। तो इसी बीच करण उसको बचाने के चक्कर में वो सारा गिर जाती है गलती से और इस बात का इतना बड़ा बवाल होता है। सारा ने कहा कि करण ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे सबके सामने माफी चाहिए और उन्होंने सारी बात विवियन को भी बताई। और पता है ना, वो बहुत बातें बताती है जिनमें वो अपनी गलती कुछ भी नहीं बताती, उसमें सारी गलती करण की ही बताई। विवियन करण के पास भी जाता है उसकी तरफ से बात सुनने, लेकिन करण बोलता है कि तुझे मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे इतना नहीं जानता कि तू मेरे से पूछने आया है, तो मैं तुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। और जो दूसरा वाला मुद्दा है वो बिग बॉस ने इतना ज्यादा खींचा है, ये बात थी कशिश और अविनाश के बीच की। जो कि होता है कि वो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। हाँ, हालांकि इसमें गलती कशिश की होती है, लेकिन वो सारा ब्लेम डाल देती है अविनाश पे और उनका वो ज़्यादा मुद्दा नहीं होता है। उसका बस ये होता है कि उसने एंगल वाली बात क्यों बोली कि अविनाश के पास कशिश एंगल बनाने आई थी, मैं नहीं गई थी। फिर क्या था, इस बात पे एक पूरा एपिसोड बनाया गया, टास्क बनाया गया और इसके अंदर जीतता है अविनाश। और यहाँ तक ये बात नहीं रुकती है, वीकेंड के वार पे भी पूरा एक एपिसोड इसी बात पे निकलता है। वहाँ पे भी अदालत लगती है और सलमान खान अच्छी खासी क्लास लेते हैं कशिश की। हाँ, कशिश की गलती थी, बट मुझे ये बात बहुत गलत लगी कि यहाँ पे कशिश को कुछ ज़्यादा ही गलत दिखाया गया है। और साथ ही में सलमान खान कशिश से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहे थे। और वही जब ईशा और अविनाश की बात आती है तो सलमान खान बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फन वे में बात कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। कशिश के साथ में सारा, रजत, सबकी भी क्लास लगी। सलमान खान ने ईशा की भी क्लास लगाई और उनको बोला कि आप अविनाश को यूज कर रहे हो। इसके अलावा इस वीकेंड के वार पे ईशा के रिलेशनशिप के बारे में भी बात हुई, जहां उनको ये बताया गया कि उनका और शालीन बनोट का कुछ चल रहा है। ईशा इस बात पे ब्लश भी कर रही थी और वो मना भी कर रही थी कि हम बस अच्छे फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात से अविनाश को थोड़ा बहुत बुरा लगा है। इस हफ्ते सलमान खान का बर्थडे भी था, तो उसको भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे मिक्का सिंह और कृष्णाभिषेक। और इतने सारे ड्रामों के बाद में इस हफ्ते सारा घर से बेघर हो चुकी है। इस हफ्ते न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी था, तो स्पेशल गेस्ट थे मुनव्वर फारूकी, भारती एंड करण, जिन्होंने सबको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया। एक टास्क हुआ जिसकी वजह से करण और रजत के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। डॉक्टर और पेशेंट का एक टास्क था जिसके अंदर करण और अविनाश थे डॉक्टर और रजत थे पेशेंट। करण बोलते हैं कि आपकी शेविंग बनानी होगी, तो रजत बोलते हैं कि हाथ लगा के दिखाओ फिर मैं बताता हूँ। इसके बावजूद करण उनकी शेविंग बना देते हैं। उसके बाद में उनको बहुत गुस्सा आता है और यही टास्क उन्हीं पे उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस बार डॉक्टर होते हैं रजत और पेशेंट होते हैं करण। रजत के साथ में चाहत भी डॉक्टर होती है, तो करण बोलता है कि मैं चाहत से करवा लूंगा लेकिन तुमसे नहीं करवाऊंगा। इस पे रजत को बहुत गुस्सा आता है और वो गंदा सा पानी करण के मुंह पे फेंक देता है और इसके बाद में बहुत बड़ी फाइट होती है और फाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सारा टास्क कंगना रानौत करा रही होती है, तो जब ये बिगड़ जाता है मामला तो वो टास्क ही रद्द कर देती है और पनिशमेंट के तौर पे सारे घर वालों का आधा राशन छीन लिया जाता है। आपके अकॉर्डिंग इस मामले में रजत और करण में से कौन सही था? और साथ ही में जो कशिश और अविनाश का हुआ था उसके अंदर आपको उन दोनों में से कौन सही लगा? कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों मुद्दों में आपके अकॉर्डिंग कौन सही है और आपको इनमें से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। और इसी तरह की और लेटेस्ट न्यूज़ और खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।